आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। एरिया पढ़िएगा ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरिया। देखिए AREA, एरिया। कल तो सिर्फ आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बताए थे ना, लास्ट इलिप्स तक आए थे। अब देखिए एरिया आप कैसे निकालिएगा। एरिया का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। देखिए हम लोग एरिया जो है ना कुछ लिमिटेड फोटो का जानते हैं, जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समझ गए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग गोला का निकाल लेते हैं, तो बेलन का, कोन का निकाल लेते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड फोटो का हम लोग एरिया जानते हैं, लेकिन सब का नहीं जानते हैं। तो आ जाइए कर्व से बना हुआ रीजन का हम लोग एरिया निकालने के फॉर्मूला को देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। हाँ देखिए ये x, ये y, इधर आपका x डैश और आपका हो गया y डैश। जैसे मान लीजिए क्या, ये आपका एक कर्व है, इसका कर्व का नाम है y बराबर fx, और ये जो है दो लाइन है, ये लाइन है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। देखिए एक्चुअली में है क्या कि ये y एक्सिस के समांतर है तो x बराबर हो जाएगा, बुझे। y एक्सिस के समांतर है तो क्या हो जाएगा? x बराबर। इससे जो घिरा क्षेत्र है, वो घिरा क्षेत्र कौन सा हो गया? ये वाला, ये इससे घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक। और इस पार्ट का हम लोग को निकालना चाहते हैं एरिया। इस पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं A। जिसका नाम क्या दे दिए? A। आप क्या कीजिए कि चूंकि ये x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे एक बना लीजिए स्ट्रिप। x एक्सिस पे क्या बना लीजिए? एक स्ट्रिप। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक। ये चूंकि x एक्सिस पे है तो इसकी मोटाई को dx मान लीजिए, और ये भाई साहब y के पैरेलल है तो ऊंचाई को मान लीजिए y। तो ये एगो आयत के जैसा बन गया, समझ गए? किसके जैसा बन गया? आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लिखिएगा रिक्वायर्ड एरिया यानी कि RA, जिसको कि हम क्या नाम दिए हैं? A नाम दिए हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? y dx। समझ गए? किसके बराबर हो जाएगा? y dx। ये तो सिर्फ स्ट्रिप का ना, एगो स्ट्रिप का निकाले हैं, हमको पूरे एरिया क्षेत्र निकालना है, पूरे रीजन के एरिया निकालना है। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कीजिए? इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कीजिएगा? x बराबर a से लेकर कहां तक? b तक। x बराबर a से b तक। और यदि आप इसका नाम समीकरण 1 देते हैं तो ये स्टेप समीकरण 1 के नीचे बनाए हैं, इसीलिए यहां पर क्या दे दीजिएगा? 1 दे दीजिएगा। समझ गए? क्या दे दीजिएगा? 1, ठीक। फिर देखिए यदि आपका फोटो इस प्रकार से रहता है, ये x, ये y, इधर x डैश, y डैश 0। यदि इस तरह से रहता है, ये रहता है x बराबर gy। x बराबर यदि इसका gy रहता है और दो लाइन रहता है, ऑब्वियस ये बात है x बराबर x के समांतर है तो y बराबर हो जाएगा a, और ये y बराबर क्या हो जाएगा? b। चूंकि ये भाई साहब y एक्सिस पे है, आपको जो है ना ये पोर्शन का निकालना है। ये जो है ना
ये भाई साहब बाउंडेड रीजन हो गया। कैसा रीजन हो गया? बाउंडेड रीजन, मतलब बंध गया क्षेत्र। इसी के एरिया निकालना है। तो चूंकि वाई एक्सिस पर है, इसीलिए वाई एक्सिस पे एक बना लीजिए स्ट्रिप। वाई एक्सिस पे क्या बना लिए? स्ट्रिप। वाई एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा डी वाई। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितना हो जाएगा? एक्स। लंबाई क्या हो जाएगा? एक्स। तब यदि आप इसका एरिया निकालिएगा, इसके एरिया का नाम दे दीजिए ए। इसके एरिया का क्या नाम दे दीजिए? ए। तब जो है रिक्वायर्ड एरिया, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई तो कितना है? एक्स है, और चौड़ाई कितना है? डी वाई। लंबाई एक्स है, चौड़ाई क्या है? डी वाई। ये हो जाएगा एक्स डी वाई। ये तो एगो स्ट्रिप का निकाले है ना आप, एगो स्ट्रिप का निकाले हैं। आपके पास तो ऐसा स्ट्रिप बनाइएगा तो बहुत सारा स्ट्रिप मिलेगा। सबको आप यदि जोड़ दीजिएगा हर स्ट्रिप के क्षेत्रफल को, तो आपका इस पूरे पार्ट का क्या निकल जाएगा? एरिया। और याद कीजिए, जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। याद कीजिए, जब इंटीग्रेशन आपको बताए थे तो लिखे थे समेशन। क्या होता बोलिए तो? समेशन। समेशन का ही मतलब होता SUMMANATION, समेशन। इसका जो पहला लेटर एस होता है ना, यही इंटीग्रेशन का सिंबल भी होता है। पहला लेटर जो एस है, यही आपका इंटीग्रेशन का क्या होता है? सिंबल। यानी इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही तो होता है। बुझ गए बात को? अब देखिए, तो इसको क्या कीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। डी वाई है, डी वाई है ना, तो y बराबर लिमिट चलेगा। y बराबर a से y बराबर कहां तक? b तक। y बराबर a से y बराबर b तक। आप इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर। ये स्ट्रिप इस पे बना हुआ है, किस समीकरण पे? 1 पर। तो यहां पर x के बाजू में दे दीजिएगा 1। x के बाजू में क्या दे दीजिएगा? 1 दे दीजिएगा। ठीक। देखिए, फिर देखिए, आपका हो सकता है, हाँ देखिए, आपका हो सकता है इस प्रकार से x y x डैश y डैश 0, इस तरह से आपका कोई एक फोटो है, कर्व है, y बराबर कितना? fx। और यहां पर 2 लाइन है, ये भाई साहब x बराबर a, ये x बराबर b, और यहां जहां कटा ये c है। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र आपका हो गया ये वाला। इससे जो है ना घिरा हुआ क्षेत्र ये हुआ। ठीक। जिसका कि आप क्या निकालना चाहते हैं? एरिया निकालना चाहते हैं। ऊपर वाले एरिया के लिए आप A1 नाम दे दीजिए, और नीचे वाले एरिया के लिए आप नाम दे दीजिए A2। इसका आप नाम दे दीजिए A2। तो इसमें 2 बार स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। एक आप इस तरह से बना लीजिए, और एक आप इस तरह से बना लीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा? A1 आप प्लस A2। लेकिन A2 तो आपका 4th क्वाड्रेंट में गया ना, ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होगा तो क्या लगा दीजिएगा? मोड। निगेटिव होगा तो लगा दीजिएगा मोड। इसमें क्या हो जाएगा बोलिएगा तो? ये तो dx हो गया, और ये y हो जाएगा, ये हो गया dx, और ये क्या हो जाएगा? y। तो ये हो जाएगा y dx प्लस y dx। dx है तो x का लिमिट चलेगा। x a से लेकर x कहां तक है? c तक। x c से लेकर कहां तक है? ये b तक। c से लेकर b तक। ये तो नेगेटिव में आने वाला है। नेगेटिव में आएगा तो मोड लगाकर आप क्या कर दीजिएगा? पॉजिटिव कर दीजिएगा। समझ गए? क्योंकि एरिया आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है।
इसलिए मॉड लगाकर आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एक फॉर्मेट आपका और इस प्रकार से हो सकता है, जैसे देखिए ये x y x डैश y डैश 0, एक आपका ऐसा कर्व है, ठीक है, और एक इस कर्व का नाम है y बराबर fx, और एक ये वाला कर्व है जिसका नाम है y बराबर gx, ठीक है। इस दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये वाला हो गया, इस दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र आपका ये है जिसका कि आप एरिया निकालना चाहते हैं। आप क्या कीजिएगा, दोनों को सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इस दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सपोज ये x बराबर a हो गया और ये x बराबर b। इसमें से देखिए कुछ क्षेत्र हवा में है जिसको कि आप हटाइएगा, तो क्या कीजिए, आप पहले एक स्ट्रिप ऊपर वाले पे बनाइए, समझ गए, ऊपर वाले पे बनाइए स्ट्रिप dx, तो ये एक आपको नीचे वाले पे बनाना है, ये dx और ये y, इसका नाम समीकरण 1 और इसका नाम समीकरण 2। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, y dx, समझ गए, और पहले ऊपर वाला लिए हैं तो ऊपर वाला कौन सा समीकरण है, फर्स्ट है, फर्स्ट आपका हो गया, क्या हो गया बोलिए तो फर्स्ट, और x बराबर a से कहां तक, b तक। लेकिन ये जैसे लिए ना तो इस पोर्शन का भी एरिया निकल गया, क्योंकि स्ट्रिप तो आपने नीचे तक बनाया है, नीचे का भी एरिया हो गया, जबकि आपको नीचे का एरिया तो लेना ही नहीं है। इसीलिए हम इस स्ट्रिप को भी काउंट करेंगे, फिर y dx हो जाएगा, और इस बार ये स्ट्रिप किस पे बना है, समीकरण 2 पे, और x बराबर कितना हो जाएगा, a से b, और इस दोनों को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, समझ गए, इसको क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तब आपका इस रंगीन पार्ट के एरिया मिल जाएगा। बस इतने प्रकार से आता है, आप इस थ्योरी को नोट कीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए तेजी से नोट कीजिए। हाँ, ये जो है ना, आज कल परसों 3 दिन में ये आपका खत्म। आज कौन सा वार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, रविवार को ये आपका खत्म कर देंगे, ठीक है, रविवार को ये खत्म, फिर 5-6 दिन या मैक्सिमम 1 सप्ताह मैक्सिमम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज बोलो तो कितना तारीख हो गया, 5, 3, 5, 10, 15 तक इधर आपका खत्म कर देंगे हम। यानी कि जो दुर्गा पूजा का जो पहला पूजा होगा ना, उस दिन तक ये खत्म। तो आप लोग का थोड़े सा ना बचेगा जी, तब बहुत ज़्यादा कहाँ बचेगा, थोड़ा सा ही बचेगा। हाँ हाँ, ज़्यादा नहीं बचेगा। और दुर्गा पूजा के छुट्टी में आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, ऑनलाइन। उसमें आपको क्लास में आने की जरूरत नहीं है। एक दिन में रेट मेजर, एक दिन अप्रोक्सीमेशन, एक दिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक दिन टेंजेंट नॉर्मल, 4 गो बता देंगे एक एक दिन। और जब खुलेगा तब आप लोगों को मैक्सिमा इन मिनिमा ऑफलाइन बताएंगे, काहे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिमा मिनिमा होगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद दुर्गा पूजा के बाद और दीपावली से पहले रिलेशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी खत्म। तो दीपावली से पहले आपका खत्म कर देंगे और एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्वेश्चन बैंक और
आपका गेस्ट पेपर से, मॉडल सेट से। हाँ तब क्या, मतलब दीपावली के पहले आपका सिलेबस 100% खत्म कर देंगे, जरा सा भी डाउट फाउट का चीज नहीं रहेगा। तुम वैसे काहे बनाती है जी, तुम्हारा वैसे बनाए गड़बड़ हो जाएगा। पूरा बनाओ, हम कैसे गंदा किए हैं इसको, नहीं किए हैं गंदा, तुम भी वैसे गंदा करके बनाएंगे कि पहले इसको पूरा रंगना है, रंगने के बाद देखो हम पूरा रंगे तब ना बनाए ये सब। अब यहां मेहनत नहीं करो, वो मेहनत घर पे करना, यहां उतारो मिटा के फिर आगे बढ़ना हमको। हो गया नो। चलिए शुरू कर देते हैं। अब एक्सरसाइज निकालिए 8.1। नहीं, अच्छा नहीं मिटाएंगे, मिटा रहे बोलो तो
कहाँ मिटा रहे हैं बोलो तुन्नू? हम नहीं मिटाएंगे। झूठ मूठ का आप लोग शक करते हैं कि हम मिटा देते हैं। हाँ, बेवजह का दे आर सकिंग टू मी। हेना के घुमा के होना के घुमा तो हो गया, बात खत्म। एक्सरसाइज 8.1। चलिए तेजी से लिखिए आप लोग, हाँ, फिर इस सवाल को बनाते हैं। देखिए परीक्षा में आप लोग को क्या करना है कि परीक्षा में टाइम लिमिटेड ना होता है, इसीलिए खूब मेहनत करके स्केल फिस्केल से बनाने के बजाय फास्ट हाथ से लाइन खींचिएगा आप लोग। वहाँ पे एक एक मिनट कीमती होता है। मान लीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट आप समय खराब कर देते हैं तो एगो क्वेश्चन छूट जाएगा, समझे? तो परीक्षा में आपको उस तरह से नहीं करना है। 100 में 100 नंबर लाना है। जिसको 100 में 100 आ गया नूनू, वो जो, हाँ, और अपना दिमाग एकदम नहीं लगाना है, एकदम अभी जो है पूरा हमको समर्पित कर दो, जो हम बोलते वो कीजिए, आपको आ जाएगा। हालांकि बच्चे लोग कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी तक कोशिश नहीं किया है, लेकिन 100 में 100 आने का सफलता अभी तक नहीं मिला है। देखो, अरे 3 घंटा में आप लोग 3 घंटे का प्रैक्टिस करके जाते नहीं ना है, वहाँ समय खराब हो जाता है, जानता हुआ क्वेश्चन नहीं बनता है। अब भारी क्वेश्चन को टच करते हैं, जबकि याद कीजिए हम क्या बोलते हैं, आप क्या जानते हैं एग्जाम में उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ इससे मतलब होता है। एग्जाम में यदि हल्का क्वेश्चन है, भारी भी है, तो बनाना किसको है? हल्का, भारी मत बनाइए। एग्जाम में होशियार नहीं बनना, एग्जाम में हल्के क्वेश्चन को बनाइए। हाँ, वो भारी क्वेश्चन दे देगा, आपको लगेगा कि मेरी इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात है, भाई हम बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए, हम बहुत जानते हैं। तो वो कुछ नहीं होता उससे। हल्का क्वेश्चन बनाकर निकलते जाइए। तो लिखो तेजी से लिखो, फास्ट। आज बच्चा लोग कितना आशा रखा होगा कि मौसम खराब है, लाइव दे देंगे सर। और लाइव है जी, देखो तो लाइव नहीं होगा। जिस दिन आप बहुत आशा रखिएगा ना, उस दिन लाइव नहीं देंगे। हो गया बेटा? हो गया नो? मिटा दे। चलिए, होप कि सबका हो गया होगा, मिटा देते हैं हम। चलिए देखिए, ऐसा है कि अब एक एक करके आपको तो थ्योरी बता चुके हैं। ये किसका है बोलिए तो? ये है पैराबोला। ये बोलिए तो
लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सारा थ्योरी बताए है ना जी, ये बोलिए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब y बराबर 0, और ये आपका तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसमें कोई तामझाम है नहीं, यानी कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। ठीक, अब देखिए जी, आप क्या कीजिए, इस तरह से बनाइए, ये x, ये y, x डैश y डैश, और ये क्या हो गया 0। अब देखिए कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax कैसे पैराबोला बनता है, इस तरह से। बोले हाँ या नहीं? आपको पकड़ना है, जो हम बताए हैं थ्योरी कल, पूरे थ्योरी का यूज है। ये किसका समीकरण हो गया? वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक नंबर, x बराबर 1 y के समांतर, x बराबर 1 y के समांतर, x बराबर 4 y के समांतर, समझ गए? और y x एक्सिस है, और ये क्या है? x एक्सिस है, y बराबर 0। तो कौन सा आपका रीजन हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों से घिरा क्षेत्र। चारों से घिरा क्षेत्र कौन सा हुआ जी? ये वाला। ये आपका जो है ना, चारों से क्या हो गया? घिरा क्षेत्र, जिसका कि हम लोगों को क्या निकालना है? एरिया, जिसका हम लोगों को निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए प्यारे बच्चों, अभी आपको बताए थे कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगा तो स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे बनेगा। आप क्या कीजिए, इस प्रकार से एक स्ट्रिप को बना लीजिए, समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। ये एक्स एक्सिस पे है तो dx हो जाएगा, तो ये मोटाई dx हो गया, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? y, चौड़ाई हो जाएगा आपका y। और अब लिखिएगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर आर ए का मीनिंग तो हम एक बार लिखवा दिए है ना, देखो शुरू में ही लिखवाए थे। आर ए का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखना आएगा तो लिख लीजिएगा अभिष्ट क्षेत्रफल। आपका हो गया रिक्वायर्ड एरिया आर ए। आर ए का मतलब हो गया अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? y, चौड़ाई क्या है? dx। और देखिए तो dx है तो x का लिमिट चलेगा, dx है तो किसका लिमिट चलेगा? x का। x बराबर 1 से लेकर x बराबर कहां तक? 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। अब देखिए किस समीकरण का यूज कीजिएगा, तो स्ट्रिप किस पे बनाए हैं? समीकरण नंबर 1 पर। तो यहां पर क्या लिख दीजिएगा? 1, समझ गए? क्या लिख दीजिएगा? 1 लिख दीजिएगा। अब देखिए जी, आपका हो गया x इक्वल टू 1 to 4। समीकरण 1 से y का मान निकाल लीजिए, तो y निकालिएगा तो रूट x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट x dx। रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x पे पावर 3/2। हालांकि वो अंदर होगा, लेकिन कांस्टेंट में तो लिमिट से फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बाहर कर दिए। बराबर 2/3, 4 पे पावर 3/2 माइनस 1 पे पावर 3/2। 4 का मतलब 2 स्क्वायर पे पावर 3/2। एक पर कुछ पावर तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये खत्म। 2/3, 8 घटा 1 7, यानी कि 14/3 वर्ग इकाई। इकाई के क्षेत्रफल है ना, तो क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर यूनिट। चलिए लिखिए तो तेजी से, आप इसको तेजी से लिखिए। अरे प्रवीण, तुम्हारा गोतिया कहाँ गए जी?
हाँ हाँ, आज तुम बीच में क्यों ऑप्शन कर रहा था? हाँ? ऑनलाइन तो हम रोज कहाँ देते हैं। अमित, तुम उसको भेजा है क्या 2-3 लेक्चर? तुम 2-3 लेक्चर कैसे किया तब? ओ अच्छा, इसका मतलब किसी से मांग लेता है जिसको हम नहीं देते हैं। कौन हो सकता है ऐसा जो घोटाला करता है मेरे साथ? तुमने न भेजा है? मोबाइल तुम्हें चेक करेंगे किसको किसको भेजे थे। 2-3 लेक्चर अब हमको देखना पड़ेगा। नहीं, एक तुमको भेजे थे और एक भेजे थे ओ रामपुर वाले, उसको भेजे थे। कौन वर्मा है? मुस्कान वर्मा को 2 को भेजे थे। हाँ, एक लिमिटेड लोग को भेजे, मात्र 3 या 4 को ही भेजे थे हम। वो प्राइवेट लिंक है। एक गुलशन को भेजे थे। हाँ ठीक है, किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है। नो, देखिए अभी बीपीएससी के एग्जाम हुआ ना कुछ दिन पहले, देखिए जो एग्जाम दिए हैं तो हमको तो उसी का अनुभव ज़्यादा ना होगा। जितने लोग यूट्यूब का खूब वीडियो, अभी देखिए दुनिया भर का क्लास खुल गया था। पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में लाइव क्लास होता था 2 घंटा 2.5 घंटे का। जितने लोग लाइव क्लास यूट्यूब का क्लास करके गए थे, एक का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और जो किताब पढ़ के गया था मोटा मोटी उसका सिलेक्शन हो रहा है। यूट्यूब जानते हैं समय की बर्बादी है, बर्बाद करता है। इसीलिए उसमें बहुत समय किलिंग होता है। बताओ, रमेश पंडित पढ़ा यूट्यूब से, अब वो केमिस्ट्री में जवाब ही नहीं दे पाया। दिया था जवाब, यस या नो में जवाब देने, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं। वो देखो बीच में कुछ बोलने लगा। 50 में कितना नंबर का पूछा था? अब 50 का एग्जाम नहीं होता, 30 ऑब्जेक्टिव था। 30 और 20, 50 और 75 नंबर का एग्जाम हुआ था। नहीं, 75 का एग्जाम देना था, 50 का आपको 75 का हुआ। तो बोलो रमेश पंडित, 75 में के गो क्वेश्चन आया था तुम्हारा पढ़ा हुआ? ईमानदारी से बोलना। तब हम मैथ में बोलो 75 में को आया था? ईमानदारी से, ये नहीं कि हमको देखकर बोल देना कि नहीं सब आया था। तब अंतर क्या है? नहीं, खाली वाली कोई बात नहीं है। खाली वाली क्या बात है? क्वेश्चन कौन सेट किया था? हम सेट किए थे क्या? कौन सेट किया था? बिहार सरकार। आपको पता है ना, बिहार सरकार से क्वेश्चन सेट करके आया था। तब ये नूनू फर्क पड़ता है। ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास का जबरदस्त फर्क पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और। चलिए देखिए, जितना हम बता रहे हैं उसी को बनाइएगा, एक्स्ट्रा एक भी नहीं बनाना है। अब आप आइए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 क्या कहता है? x² = 4y, y = 2, y = 4, y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट।
समझ गए, इतना जानकारी है और आपको निकालना है एरिया। चलिए आइए इसका एरिया निकालते हैं। ये हो गया होगा सबका नन्नू, सबका हो गया। चलो देखो, चलो देखो जी, बोलो पहला क्या है, पैराबोला है। अब आपको समझ में आ रहा है ना। दूसरा बोलो लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से। ये बोलो क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से। ये क्या है, x इक्वल टू 0। बोले हाँ या नहीं। अब आइए इसको हम लोग प्यारे बच्चों बनाते हैं। देखिए अब आप जो है कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए। x y x डैश y डैश 0। बताइए तो ये पैराबोला कैसे बनता है, आप लोग को बताया है ना जी। ऊपर बनेगा ये पैराबोला, कैसे बनेगा, ऊपर। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 4, बताया है ना जी। और क्या है, x y एक्सिस x बराबर 0। तो बोलो तो कौन सा रीजन हो गया, इससे घिरा क्षेत्र यही ना हुआ जिसका आपको क्या निकालना है, एरिया। इस बार देखो कि आपका y एक्सिस से टच कर रहा है, ये किससे टच किया है, तो y एक्सिस पर आप स्ट्रिप बनाइएगा। स्ट्रिप किस पे बनाइएगा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे बनाइएगा तो dy हो जाएगा। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, x, लंबाई हो जाएगा x। और अब प्यारे बच्चों आपका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, सो देखिए। देखिए आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, तो x dy न हो जाएगा जी, x dy हो जाएगा। और dy है तो y बराबर लिमिट चलेगा। लिमिट क्या चलेगा, y बराबर, y कहां से, 2 से लेकर 4 तक, y बराबर 2 से 4। अब x में नंबर दीजिए, किस पर स्ट्रिप बना हुआ है, कौन समीकरण पर, 1 नंबर समीकरण पर। किस समीकरण पर स्ट्रिप बना हुआ है, 1, यहां पर रख दो 1। अब देखो जी, y बराबर 2 से 4, x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 रूट y और क्या हो गया, dy 2/3 y पे पावर 3/2 और 2 से कितना जी, 4, 2 दूनी 4/3, 4 पे पावर 3/2, 2 पे पावर 3/2, 4/3, 2 पे पावर 2 इंटू 3/2। ये पता है ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब पता है कि नहीं, काहे कि हाफ पावर, इसका मतलब क्या हो गया, रूट, ये कैंसिल। तो आपका हो गया 4/3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 रूट 3, 2 कॉमन लीजिए, 4 दूनी 8/3, 2 हो जाएगा। तो 4 रूट 2, हाँ या नहीं, वर्ग इकाई, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। एक भी फालतू सवाल नहीं बनाइएगा, जितना हम बता रहे हैं इसी को जाके प्रैक्टिस करना है बस। इसका मतलब इसका अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है।